नहीं लाया गया और भारत में तेल की कंपनियों से ये नहीं कहा गया है कि वो रशियन ऑयल जो है वो उसकी जो परचेज है उसको स्टॉप कर दें। कह दिया है कि ट्रम्प जो मर्जी करे हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और स्पेशली तो ये एक बहुत बड़ा डबल स्टैंडर्ड था जिसको एक्सपोज करना जरूरी था। ये भारत ने कल डेटा के साथ किया है। तुम्हारी जो टेक कंपनीज हैं और टेक कंपनीज का 20-25% प्रॉफिट जो है वो इंडिया से आता है और टेक कंपनी पर टैक्स लगा दें कनाडा की तरह। हमें बताते हैं वो ये है कि 18 लाख बैरल खाम तेल योमिया खरीद रहा है भारत रशिया के साथ, और यही वो दबाव है अमेरिका की जानिब से, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। अब इसके अंदर जो रिफाइनरीज हैं वो निजी जो रिफाइनरीज हैं वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है और नायारा, ये रिफाइनरीज हैं ये बेसिकली निजी हैं यानी प्राइवेट हैं जो रशिया से खाम तेल खरीदती हैं। इसके अलावा सरकारी भी हैं। भारत की जो रियासती कन्विंस करेंगे कि इस किस्म के माइनर थिंग्स आर रॉन्ग। फॉर गॉड सेक, यू आप कितना सैक्रिफाइस देना चाहते हैं? फॉर व्हाट? किस चीज के लिए? हाँ, आपके कैंडिडेट के लिए? वेल, फिर तो देयर इज नो नीड। बड़े खुश हैं लोग। मैं इंडिया के स्टेटमेंट से बहुत खुश हूँ। खुददारी की कीमत होती है, खुददारी ऐसी फुकट की चीज नहीं आती ना। एंड इंडिया हैज रियलाइज्ड कि यार कब तक बैकफुट पे खेलेंगे इनके साथ। हम अपनी जबान बंद करके, हाथ रोक कर, मुसलसिल 5 महीने 6 महीने से हम बकवास सुन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, हम आज आपको बताने जा रहे हैं किस तरह से ट्रंप भारत को लगातार धमकियों पर धमकी दे जा रहे हैं कि हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम टैरिफ बढ़ाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन दोस्तों, भारत ने उसको पलटवार जवाब देते हुए काफ़ी ज़्यादा आखिरकार भारत को बोलना ही पड़ गया, क्योंकि दोस्तों भारत के जो विदेश मंत्रालय उनकी तरफ से कहा गया है कि क्या कहते हैं, अमेरिका खुद तो रशिया से ट्रेड कर रहा है, वहाँ से अपने जो परमाणु हथियार है उनके लिए तो सामान मंगा रहा है, लेकिन भारत को ऑयल खरीदने से ये दोहरापन अमेरिका क्यों अपना रहा है। इसके बाद में दोस्तों जिस तरह से भारत ने अमेरिका को जवाब दिया है, उस इन सब चीज़ों को लेकर अमेरिका को शायद समझ में आ गया होगा कि भारत अब झुकेगा नहीं किसी के भी सामने, चाहे कोई भी हो। और वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो दोस्तों ये ट्रंप का दोहरा चेहरा दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो वो खुद ट्रेड कर रहे हैं उससे, रशिया से, लेकिन दूसरे देशों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जो देश उनके दबाव में नहीं आ पा रहे हैं तो उनको टैरिफ का डर दिखाकर उन्हें दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों कुछ देश उनके सामने डर गए हैं जो इस चीज़ को रुक गए हैं, लेकिन भारत है कि वो रुकने का नाम नहीं लेगा। उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि हमारे देश हित में जो होगा हम वही फैसले लेंगे। वहीं दूसरी ओर देखा है तो दोस्तों ट्रंप काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद में दोस्तों कल शायद या परसों एक न्यूज़ ये आई थी कि ट्रंप ने दोबारा से मीडिया में ये बोला कि वो भारत के पास ऊपर 25% से भी ज़्यादा टैरिफ लगाने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ट्रंप अपने ही मुंह से कभी भी कुछ ही बोलते रहते हैं, इसका अंदाज़ा उन्हें खुद नहीं होता कि वो क्या बोल रहे हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। सब कुछ हुआ तो मैंने तो हमेशा से यही देखा कि इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत इंडिपेंडेंट रही है। और शुरू में चाहे हमें नहीं समझ आती थी और हम समझते थे कि शायद जो हम कह रहे हैं वही सही है, ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने काफी अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उन्होंने किसी से डिक्टेशन ना लेकर और अपनी तरफ से एक कहना चाहिए कि अपनी कंट्री को चलाया या फॉरेन पॉलिसी को आगे लेकर गए। तो ये बात जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका को खटक रही होगी। और ये बात मैंने कई बार जो हमारे इंडिया से पैनलिस्ट आए, जो जिसमें के कई एम्बेसडर्स भी रह चुके हैं, जो फॉर्मर एम्बेसडर्स आए, आपके चैनल पर भी आए, हमारे यहाँ भी, मैंने उनसे भी पूछा कि क्या अमेरिका को ये अच्छा लगेगा कि भारत जो है वो एक तरह से अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेकर चले, अपनी मर्जी से किसी से ऑयल लेना है तो ले, अगर चाबार पोर्ट पे काम करना है तो करे। तो अमेरिका को तो ये सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा, तो आपको यकीनन कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की जाएगी या पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश की जाएगी। लेकिन उन लोगों ने हमेशा कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, और अमेरिका ऐसा नहीं करेगा, और अमेरिका के साथ हमारे बड़े अच्छे टर्म्स हैं। जबकि अगर वही बात मैं जो एम्बेसडर्स हैं जिनकी सबकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और यकीनन वो बहुत कुछ हमसे बहुत ज्यादा जानते हैं, अगर मैंने किसी एनालिस्ट से पूछा या किसी और से बात की, तो अपने दोस्तों से अगर भारत में मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप सही कह रही हैं, ऐसा है कि अमेरिका को अच्छा नहीं लगेगा कि भारत उनकी बात ना सुने। लेकिन आज अगर मैं देखूं तो मुझे वही चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं जो कि मुझे लगा था शुरू में
कि अमेरिका अच्छा नहीं समझ रहा कि भारत एकदम उसमें से निकल जाए, उनकी बात ना सुने और उनके काबू से निकल जाए। वो तो यही चाहते हैं ना कि जो कंट्री भी हो वो उनके हिसाब से चले, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो। तो इसलिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि जी ये ऑयल नहीं खरीद सकते, और ऑयल लिया तो सैंक्शंस लगा देंगे। ये उन्होंने चाबहार पोर्ट के टाइम पर भी यही बात की थी ईरान को लेकर। लेकिन भारत जो है वो मुझे नहीं लग रहा कि वो अमेरिका की इस वक्त सुनने के मूड में है। लेकिन कुछ भी कहिए, अमेरिका सुपर पावर है, कहीं ना कहीं से हो सकता है किसी किस्म का प्रेशर जो है उनके ऊपर बिल्ड किया जाए, क्योंकि एक तरफ कहते हैं कि इनकी इकोनॉमी के बारे में भी उन्होंने कह दिया कि डेड इकोनॉमी है, कभी कुछ कह दिया। तो ये तमाम चीजें यकीनन थोड़ा मेरे ख्याल है डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैडम आपको नहीं लगता कि इंडिया जैसा बड़ा मुल्क जिसकी 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन और बड़ी मार्केट, और अमेरिका का यू टर्न, ये तो मतलब आपको, हमें तो चलो बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी तो खुश हो रहे होंगे फ्रैंकली स्पीकिंग कि जी इंडिया अमेरिका के ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, लेकिन इंडिया के अंदर आपको क्या लगता है सेंटीमेंट्स हो सकते हैं कि उसके साथ दगा किया गया है, झूठ बोला गया है, उसको भरे बाजार के अंदर इस तरह की बातें उसके एक दोस्त एंड एलाय के बारे में करना, आपके ख्याल में इंडिया में क्या सेंटीमेंट्स हो सकते हैं? सर जाहिर है इस चीज को अच्छे तरीके से नहीं लिया जा रहा होगा, और जो पोजीशन है वो अपने लिए इस्तेमाल करेगी इसको। वो एक उनके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा कि देखो जी मोदी जी की गवर्नमेंट को क्या कहा जा रहा है, और जो गवर्नमेंट है वो जाहिर है उसको भी लग रहा होगा कि भाई ये तो हमारे दोस्त है। लेकिन ज्यादातर धोखे और ज्यादातर जो नुकसान होते हैं वो ये याद रखना चाहिए वो दोस्तों की तरफ से ही आते हैं। इसलिए कि दुश्मनों से तो आप वैसे ही अलर्ट रहते हैं, आपको रहता है कि जी अगर आप कंट्रीज की बात ना भी हो, इंडिविजुअल भी हो। तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया करेक्शन देखने के बाद में आपने देख लिया होगा दोस्तों कि पाकिस्तान की मीडिया भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती नज़र आ रही है। वो भी सिर्फ इसलिए दोस्तों क्योंकि भारत के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं ट्रंप। और दोस्तों इसका शायद पाकिस्तान को भी समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान को अभी जो अमेरिका है किस तरीके से यूज कर रहा है अपने यहाँ पर, और उसके बाद में जिस तरह से अमेरिका का जो अभी अमेरिका जो हाल करने वाला है पाकिस्तान का उसका अंदाज़ा भी नहीं है। वहीं दूसरी ओर देखा है तो दोस्तों ट्रंप जो दूसरे देशों को अभी तक डरा धमकाकर टैरिफ का डर दिखाकर दमगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भारत अभी उनके काबू में नहीं आ रहा है, और उसके बावजूद वो बार बार ये बोलते रहते हैं कि मैंने सीज फायर कराया, हमने ये करा। और दूसरी बात वो देखा जाए तो दोस्तों ट्रंप अभी जो भारत को किसी भी तरीके से ये चाहते हैं कि वो ट्रेड बंद कर दे रशिया के साथ में। वहीं भारत इस बात पर अटल हो चुका है कि हम रशिया से ऑयल खरीदेंगे, हम उनके साथ ट्रेड भी करेंगे, आपको जो करना है आप वो करो। भारत किसी के भी सामने नहीं झुकने वाला है। और वहीं दूसरी ओर देखा है तो दोस्तों ट्रंप है कि अपनी पूरी कोशिशों में लगे हुए हैं। अभी 2-4 दिन पहले ट्रंप कह रहे थे कि मुझे खुफिया एजेंसी से पता है कि भारत ने ऑयल खरीदना बंद कर दिया है रशिया से। अब कल या परसों शायद वो दोबारा से कहते हैं कि भारत के ऊपर मैं टैरिफ लगाऊं क्योंकि रशिया से वो तेल खरीदना बंद नहीं कर रहा है। तो दोस्तों आप इसी चीज़ से पता चले कि 4 दिन पहले उसके कुछ और बयान थे और आज 2 दिन बाद कुछ और बयान दिखा दे रहे हैं। तो इन चीज़ों से आप पता लगाइए कि ट्रंप कितने परेशान होते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि भारत उनके सामने समर्पण नहीं कर रहा है। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से ट्रंप ने 100 देशों को झुका दिया तो वो सोच रहे हैं कि भारत भी इनके झांसे में आकर झुक जाएगा और दबाव में आकर वही फैसले ले लेगा। तो दोस्तों कैसे लगे आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त करें। धन्यवाद।